इस मूवी का नाम है कंतारा। समय दिखाया जाता है 1847 का। एक राजा था जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक समृद्ध प्रजा थी। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वे अलग अलग मंदिरों में जाते, पूजा करते, पर उनके मन को शांति नहीं मिलती। उसे नींद भी नहीं आती थी। उसने अपने मन की शांति के लिए लगभग जितने उपाय हो सकते थे सब अपनाया, पर राजा को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक ने बताया कि राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर माता का आशीर्वाद और पिता का मार्गदर्शन नहीं है। इसी के लिए तुम्हें मन की शांति नहीं मिल रही। तुम्हें अपना राजपाट छोड़कर अपने माता पिता का आशीर्वाद ढूंढना चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। उसने अपना राजपाट छोड़कर यहाँ वहाँ मंदिरों में भटकने लगा, पर उसके मन को खुशी नहीं मिली और थक हार कर उसने जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में जाते समय उसे एक पत्थर मिला जिस पर 2 फूल चढ़ाए गए थे। उसे देखकर राजा ने हाथ जोड़ लिए। अब राजा के हृदय में वह खुशी थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। तभी वहाँ के गांव वाले आ जाते हैं। राजा गांव वालों से दैव को ले जाने को कहता है और कहता है कि बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। इस देव का नाम पंचुर्ली था। तभी देव पंचुर्ली एक इंसान में आ जाते हैं और राजा के साथ जाने के बदले राजा की ज़मीन गांव वालों के लिए मांग लेते हैं। अब समय दिखाया जाता है 1970 का। एक परिवार जिसमें माँ बाप और उनका एक बेटा होता है। ये देव पंचुर्ली की पूजा करने के लिए राजा के पास जा रहे होते हैं। वे इस पूजा को कोला कहते हैं। इस पूजा में राजा के वंशज में एक लड़का होता है जो मुंबई से आया हुआ होता है। वह अपने पूर्वजों की ज़मीन वापस चाहता है। कोला शुरू होता है। देव पंचुर्ली कोला करने वाले इंसान के शरीर में आ जाते हैं। देव पंचुर्ली कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वह लड़का कहता है कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है और मुझे वापस चाहिए। देव पंचुर्ली कहते हैं कि ये ज़मीन गांव वालों की है। इस पर वह लड़का कहता है कि ज़मीन तो मैं ले ही लूँगा, वो भी कोर्ट से। और ये सारी बातें देव बोल रहा है या नर्तक। तभी वह नर्तक जंगल में जाता है और गायब हो जाता है, किसी को नहीं मिलता। वो लड़का कोर्ट की सीढ़ियों पर खून फेंक कर मर जाता है। अब समय दिखाया जाता है 1990 का। एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तभी एक आदमी गाड़ी से आता है। लोग इसे साहब बोलते हैं। ये वो जो सीढ़ी पर खून फेंक कर मर गया था उसका लड़का होता है, लेकिन ये अच्छे स्वभाव का होता है। आज कोला का दिन है। ऐसे तो कोला शिवा को करना चाहिए, मगर वो दिन भर आवारागर्दी करता है और उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है। तभी उसके चाचा का लड़का गुरबा कोला करता है। भैंसा दौड़ में शिवा जीत जाता है, लेकिन साहब के आदमी अपने गांव के लड़के को जिता देते हैं। शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वे सबको दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटता है। फिर जो साहब होता है वो शिवा को मेडल पहनाता है और कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहो, लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शाम को कोला करने के लिए पैसे देता है। अब उस गांव की पुलिस चौकी में एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ होता है। कुछ लड़कों ने सूअर का शिकार किया था। तभी उसका टुकड़ा देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर सबको खूब पीटता है और जानवरों का शिकार न करने के लिए कहता है। शिवा और उसके दोस्त मुर्गी बनाकर खा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ कमला छड़ी लेकर आती है, सबको खूब डांटती और पीटती है और शिवा से कहती कि अगर तुमने जंगली सूअर का शिकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले कोला के लिए जंगल से घास फूल पत्ते तोड़कर ला रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों को मना करता है और परमिशन लेने के लिए पहले कहता है, लेकिन शिवा कहता है कि तुमसे पहले हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम सब। शिवा और उसके दोस्त शिकार पर जाते हैं। शिवा को एक जगह कुछ दिखाई देता है। वह गोली चलाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। वे आगे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सूअर मिलता है। वे उसका शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। वे सब आधा बनाकर खाते हैं और आधा साहब को दे देते हैं। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर साहब से मिलता है। साहब कहता है कि आप सर्वे करने वाले हैं, हमारे गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इंस्पेक्टर कहता है एडजस्ट करना मेरा काम नहीं। फिर कोला स्टार्ट होता है और गांव वाले अपने दैव की झांकी निकालते हैं। रास्ते पे जाते वक्त गांव वाले पटाखे जला रहे होते हैं। पटाखों की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर गांव वालों को समझाने के लिए कोला में जाता है। कोला का आयोजन होता है। वहाँ एक लड़की आती है
लीला, वह शिवा की बचपन की दोस्त होती है और बड़ी होकर बहुत सुंदर हो गई होती है। फॉरेस्ट ऑफिसर कोला में आता है, पटाखे फोड़ने वालों को मना करता है और कहता है कि जंगल में पटाखे फोड़ने से जंगल के जानवरों को परेशानी होगी, इसलिए कोई पटाखे नहीं जलाएगा। शिवा ऑफिसर की बात नहीं सुनता और दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। लीला अपने पिता के साथ शिवा से मिलने आती है। लीला ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गार्ड ट्रेनिंग की होती है। शिवा उसकी सिफारिश लेकर साहब के पास जाता है। धीरे धीरे लीला भी शिवा को पसंद करने लगती है। लीला की ज्वाइनिंग भी गांव के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर सर्वे के लिए जाता है। शिवा गांव के बाहर अपनी भैंसों को धो रहा होता है। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर गांव का सर्वे करता है और जो भी घर जंगल के बाउंड्री के अंदर आता है उसे तोड़ने लगता है और बाउंड्री बनाते हैं। शिवा को पता चलता है और वो पुलिस वालों से भिड़ जाता है। ऑफिसर गोली चलाता है और गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। शिवा को बात दिया जाता है। लीला रात को शिवा के लिए खाना लेके आती है। शिवा लीला को डांटता है। साहब सारे गांव वाले से उनके ज़मीन के कागज़ ले रहा होता है, ये कहकर कि उन कागज़ों को लेकर कोर्ट जाना है। रात को साहब शिवा और उनके दोस्त बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तभी साहब के घर की नौकरानी काम ख़त्म करके अपने घर जा रही होती है। साहब शिवा को लेकर उसके पीछे जंगल में जाता है। शिवा जंगल में दूर बैठा होता है और साहब उस नौकरानी के घर जाते हैं। साहब नौकरानी के साथ अपनी रंगरलियाँ मना रहे होते हैं कि जंगल में शिवा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उसके पीछे जाता है तो जो शिवा का पिता था, जो कि कोला करते वक्त गायब हो गया था और कभी भी किसी को नहीं मिला, वही बार बार उसे दिखाई देता है और शिवा डर जाता है और साहब को लेकर वहाँ से वापस भाग जाता है। शिवा डर के कारण बीमार हो जाता है। जैसे ही शिवा ठीक होता है, जंगल में और ज़्यादा लकड़ियों की कटाई करने लगता है और उनसे नई बंदूकें बनाता है और खूब सुअरों का शिकार करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर परेशान हो जाता है। वह पंचायत कराता है और कहता है कि शिवा तुम बदला ले रहे हो क्या? देखो हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तुम सब शिकार करना बंद कर दो। शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक बड़ा सा पेड़ काट रहा होता है कि पेड़ों की कटाई पर अगर ऑफिसर रोक नहीं लगा पाएगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑफिसर शिवा को पकड़ने के लिए जंगल में जा रहा होता है और शिवा जो पेड़ काट रहा था वही पेड़ उस गाड़ी पर गिर जाता है। शिवा और उसके दोस्त डर जाते हैं। वे साहब के पास जाते हैं। साहब शिवा और उसके दोस्तों को 2-4 दिन गायब हो जाने के लिए कहता है। पुलिस वाले शिवा और उनके दोस्तों को पूरे गांव में ढूंढ रहे होते हैं पर कोई नहीं मिलता। इधर जंगल में शिवा और उसके दोस्त सोचते हैं कि गाड़ी के अंदर के सारे लोग मर गए, हमें इतना नहीं करना चाहिए था। रात में हमेशा शिवा को दैव के डरावने सपने आते हैं तो वे गांव में आते हैं। सब अपने अपने घर जाते हैं। पता चलता है कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं मरा, सब बच गए। गांव में पुलिस वाले शिवा को दौड़ाते हैं और शिवा उसके दोस्त फिर से जंगल में वापस भाग जाते हैं। जंगल में लीला खाना लेकर आती है और बताती है कि गांव में तुम सबको पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। शिवा लीला से मिलने घर आता है। रात भर घर पर लीला के साथ रहता है और जैसे उसकी नींद खुलती है पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। ऑफिसर लीला को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है और शिवा को अरेस्ट कर लेता है। उसके दोस्त भी अरेस्ट हो जाते हैं। साहब का साथी साहब से कहता है कि शिवा को मत छुड़ाना, वो इसी के लायक है। साहब कहता है कि अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। गुरुआ को कुछ अनर्थ होने का एहसास होता है। वह साहब को सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। कोर्ट शिवा और उसके साथियों को जांच के लिए जेल में रखने को कहती है। गुरुआ प्रार्थना करके घर जा रहा होता है। रास्ते में साहब गुरुआ को अपने गाड़ी में बैठा लेता है। वह कहता है कि कुछ बात करनी है। रास्ते पर आगे माधव रास्ते के बीचों बीच चल रहा होता है। साहब उसको साइड हटने के लिए कहता है। माधव पीछे देखता है और साइड हट जाता है। साहब गुरुआ को अपना एक काम करने को कहता है और बदले में 5 एकड़ ज़मीन देने को कहता है। रात में गुरुआ की लाश एक गाड़ी से कोई लाकर गांव में फेंक कर चला जाता है। गांव वाले गुरुआ को मरा देख शोक में डूब जाते हैं। इधर शिवा को भी लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। अगली सुबह गुरुआ की अर्थी तैयार की जाती है और साहब भी आता है। साहब कहता है कि लगता है ज़मीन में कुछ दोष है और अच्छा बनने का नाटक करता है। गुरुआ के मरने की खबर शिवा तक पहुंचती है। शिवा अंदर से टूट जाता है। अब ऑफिसर की तबीयत ठीक होती है। वह ऑफिस आता है
जो नोटिस गांव वालों को भेजी गई थी उसका रिप्लाई देवेंद्र यानी साहब ने किया। उसका पता लगाने के लिए ऑफिसर जाता है। पता चलता है कि उस देवेंद्र साहब ने गांव के लोगों की ज़मीन अपने नाम पर कर ली है। ऑफिसर कहता है कि ये साहब तो बड़ा टेढ़ा इंसान है। ऑफिसर दो लोगों से बात कर रहा होता है। उनमें से एक साहब को फ़ोन लगा देता है और फ़ोन चालू करके रख देता है। ऑफिसर कहता है कि काट बिट्टू, जो कि शिवा के गांव का नाम था, उसका रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी है मेरे पास। अगर ये काम कर गया तो साहब कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये बातें साहब सुन लेता है और शिवा को जेल से बाहर निकलवाता है। शिवा जेल से बाहर आता है। एक आदमी खबर लाता है कि शिवा, तुम्हें साहब ने बुलाए हैं। शिवा साहब के घर जाता है। रास्ते में फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा को देखता है और उसे बुलाता है, मगर शिवा ध्यान नहीं देता और साहब से मिलता है। साहब शिवा को खूब पिलाता है और कहता है कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने गुरुआ को मारा है। ये सुनकर शिवा उस ऑफिसर को मारने निकल जाता है। रास्ते में माधव अपनी दुकान पर बैठा होता है। शिवा वहीं जाता है और गांजा फूंक रहा होता है ताकि थोड़ी हिम्मत आ जाए। माधव बताता है कि साहब गुरुआ को अपने साथ ले गया था और वापस आते वक्त वो अकेला आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? साहब ने गुरुआ को मारा है। साहब के आदमी ये सारी बातें सुन लेते हैं। अब वे शिवा को जान से मारने जाते हैं। शिवा अकेले सबका गेम बजा देता है। अब शिवा को सब समझ आता है। वह साहब के घर जाता है और कहता है कि आपको जो कुछ हमारे लिए करना था आप कर चुके, अब जो कुछ करना है मैं करूँगा। वो वापस आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में देव दिखाई देते हैं। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों को साहब के कारनामों के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने चोरी से गांव वालों की ज़मीन अपने नाम पर कर ली। शिवा भी आता है। इधर साहब अपने लोगों को इकट्ठा करता है और गाड़ियों में भरकर काट बिट्टू आता है। इधर गांव वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर और दूसरी तरफ देवेंद्र सुत्तुर और उसके आदमी, दोनों में घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई में ऑफिसर भी घायल हो जाता है। शिवा का दोस्त मुन्ना भी मर जाता है। शिवा भी मर जाता है। सब रो रहे होते हैं। साहब बचे हुए लोगों को गांव छोड़कर जाने को कहता है। तभी शिवा में देव प्रवेश करते हैं और वो चिल्लाते हुए उठ खड़ा होता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और शिवा एक एक करके सबको मारता चला जाता है और साहब को भी मार देता है। फिर अगले कोला का दिन दिखाया जाता है जिसमें शिवा कोला कर रहा होता है। शिवा में देव नृत्य कर रहे होते हैं। शिवा की पत्नी लीला गर्भ से होती है। शिवा को जंगल के अंदर से देव की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे जंगल में जाता है। शिवा को जंगल के अंदर से देव की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाता है और अपने पिता की तरह वो भी गायब हो जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।